सर्दियों में हमारे घर से बहुत सारा कचरा निकलता है। इस कचरे को फेंकने की बजाय मैं अपने गार्डन में किस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ और इसके ऊपर किस तरीके से पालक, बाथू, मेथी, धनिया और बहुत सारी सब्जियाँ ग्रो करती हूँ। आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। सर्दियों में बहुत सारी हरी सब्जियाँ आती हैं जिनको इस्तेमाल कर लेने के बाद जो उनका कचरा होता है हरा, तो उस हरे कचरे को आप फेंक देते हैं। तो देखिए, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो यही हरा कचरा आपके बहुत ज़्यादा काम का है। इस कचरे को हमने किस तरीके से अपने गार्डन में इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले आप कोई भी थैला, ग्रो बैग, गमला या फिर ड्रम वगैरह ले लें जो खाली है, उसके नीचे डिक्री लगा के सबसे पहले आपने उसके नीचे एक लेयर मिट्टी की बिछानी है। ये मिट्टी की लेयर आपने क्यों बिछानी है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। और उसके बाद जो भी आपकी किचन से कचरा निकलता है, यानी कि सब्जियों के छिलके, फ्रूट के छिलके, कुछ भी निकलता है, वो सब आप इस ड्रम में डालते जाएं। उसके बाद जब वो ड्रम भर जाए तो उसके ऊपर एक लेयर मिट्टी की बिछाकर फिर से जो भी छिलके निकलते हैं वो डालते जाएं। जब वो भर जाए तो फिर आप अपने गार्डन में कोई और गमले या ग्रो बैग या कोई भी डिब्बे वगैरह हैं उनमें भी ये छिलके डालते जाएं। देखिए, मैं जब इस तरीके से छिलकों से डब्बे, गमले या ड्रम कोई भी भर लेती हूँ तो नीचे तो देखिए मेरी इन छिलकों से खाद तैयार होती रहती है और इनके ऊपर मैं मिट्टी डालकर प्लांट ग्रो कर लेती हूँ। और वो प्लांट मैं क्या ग्रो करती हूँ, सबसे पहले तो बाथू, मेथी, पालक, धनिया, ये सब चीज़ें मैं ग्रो कर लेती हूँ। ये प्लांट ग्रो करने का एक कारण ये भी होता है कि इन प्लांट की जो रूट होती हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती, ऊपर ऊपर वाली लेयर में ही होती हैं। और दूसरा, नीचे हमारी फर्टिलाइज़र तैयार होती रहती है। और जब मैं ये किचन वेस्ट डालती हूँ तो बीच बीच में मिट्टी की लेयर बिछा रही हूँ, तो ये भी क्यों बिछाती हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। ये जो हमारी खाद तैयार होती है, इसे तैयार होने में कम से कम 2 से 3 महीने लग जाते हैं, क्योंकि ये खाद हम सर्दियों में तैयार कर रहे हैं। अगर यही खाद हम गर्मियों में तैयार करें तो गर्मियों में खाद जल्दी तैयार होती है सर्दियों के मुकाबले। बाद में इसी खाद को निकाल कर आप बाकी प्लांट में डाल सकते हैं या फिर इसी में कोई और प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे देखिए, इस थैले में मेरे ये मैरीगोल्ड के प्लांट लगे हैं। इस थैले में भी मैंने पिछले साल खाद तैयार की थी और बाद में इसी में मैंने थोड़ा सा ऊपर मिट्टी डालकर ये प्लांट ग्रो कर दिए, क्योंकि अब इस थैले में तो जो किचन वेस्ट से खाद है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। मैंने इस खाद को निकाला नहीं, बल्कि इसी तरह से इसमें प्लांट ग्रो कर दिए। अभी देखिए, मैं फ्रूट प्लांट ग्रो करने के लिए एक बड़ा सा ड्रम इसी तरह से इन छिलकों से ही भरकर तैयार करने वाली हूँ। जब भी आप छिलकों से इस तरह कोई भी ड्रम वगैरह कुछ भी भरने लगे तो कम से कम अपने गार्डन में 3 से 4 गमले ऐसे लगाएं जिनमें आप बदल बदल कर छिलके डालते रहें, क्योंकि वो छिलके धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होते रहेंगे और नीचे की तरफ होते रहेंगे और आप उनमें और छिलके डालते जाएंगे। छिलके डालने से पहले सबसे पहले हम नीचे मिट्टी की एक लेयर जरूर डालेंगे। मिट्टी क्यों डालनी है, तो देखिए, जब हम ये किचन वेस्ट डालते जाते हैं ना तो ये धीरे धीरे सड़ता रहता है, यानी कि डिकम्पोस्ट होता रहता है। तो इसमें से एक लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड के निकलने से बदबू भी फैलती है और वो लिक्विड बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र भी होती है। अगर हमने नीचे मिट्टी की लेयर बिछाई होगी तो वो लिक्विड उसमें समा जाता है और ये फर्टिलाइज़र हमारी बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होती है। तो अभी हम देखिए इसमें किचन वेस्ट डालते जाएंगे, जो भी छिलके निकलते हैं सब डालते जाएंगे, क्योंकि जो भी पौष्टिक तत्व हमारे फ्रूट में, सब्जियों में पाए जाते हैं, वही पौष्टिक तत्व इन छिलकों में भी पाए जाते हैं और वही खाद के रूप में हमें मिल जाते हैं। वही सब गुण उसमें भी पाए जाते हैं और वही फिर खाद हम अपने पौधों को देते हैं, तो इससे हमारे पौधे बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छे होते हैं। तो देखिए, अभी हम इतने सारे छिलके डाल लेने के बाद इसके ऊपर फिर से एक लेयर मिट्टी की बिछाएंगे और उसके ऊपर फिर से छिलके डालते जाएंगे और फिर से एक लेयर मिट्टी की। इसी तरह से हमने इस ड्रम को भरना है। वो इसलिए मिट्टी की लेयर बिछाते जाना है क्योंकि मिट्टी की लेयर डालने से छिलके जल्दी डिकम्पोस्ट होते हैं, जो खाद है वो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। अगर मिट्टी की लेयर नहीं बिछाएंगे तो खाद जल्दी तैयार नहीं होती। अगर हम इन छिलकों के बीच बीच में मिट्टी की लेयर नहीं बिछाते तो ये छिलके कैसे होते हैं वो भी देखिए। तो ये देखिए, ये हैं वो
मेरा गमला जिसमें मैंने छिलके डालकर ये खाद तैयार की है। इनके बीच बीच में मिट्टी की लेयर जो है वो कम बिछाई गई थी, तो ये खाद देखिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। और इसमें अभी मैंने ये देखिए कुछ पालक और मेथी के सीड ग्रो किए हैं, तो वो भी अच्छी तरह से ग्रो नहीं हुए, क्योंकि ये मैंने ग्रो नहीं किए, ये घर में मैंने किसी और को बोला था कि इन दोनों ही गमलों के ऊपर मिट्टी की लेयर अच्छी तरह से बिछा के फिर पालक और मेथी के सीड ग्रो किए जाएं। लेकिन उन्होंने ऐसे ही ग्रो कर दिए, तो बहुत कम देखिए यहाँ पर सीड ग्रो हुए हैं। और ये है दूसरा गमला, इसमें भी देखिए सीड बहुत ही कम ग्रो हुए हैं। और इस गमले को छिलकों से भरने के लिए देखिए मैंने आम के छिलके, मूंगफली के, एग शेल, ऐसे ही बहुत सारे छिलके डाले थे, तो इसी से ये गमला मेरा तैयार हुआ है। लेकिन ऊपर मिट्टी की लेयर नहीं बिछाई गई, तो बहुत सारे छिलके देखिए अभी डिकम्पोस्ट नहीं हुए। मैं इसके ऊपर फिर से मिट्टी की लेयर अच्छी तरह से बिछा के फिर से इसमें सीड ग्रो करूंगी, तो वो सीड मेरे काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएंगे। तो इसलिए किचन के इन छिलकों के ऊपर मिट्टी की लेयर अच्छी तरह से बिछा के फिर सीड ग्रो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिन डब्बों में देखिए मैंने शुरू में किचन वेस्ट डाला था, तो उन डब्बों में देखिए मैंने काफ़ी अच्छी मिट्टी की लेयर बिछा के फिर उनके ऊपर ये मेथी और एक में ये बाथू के सीड ग्रो किए थे, जो काफ़ी अच्छे ग्रो हो गए हैं। जैसे जैसे ये छिलके डिकम्पोस्ट होते जाएंगे, तो ये नीचे की तरफ होते जाएंगे। आधे से भी इन डब्बों से कम खाद तैयार होगी, क्योंकि ये छिलके डिकम्पोस्ट होकर खाद जो होती है वो थोड़ी सी रह जाती है, तो काफ़ी ये नीचे की तरफ को हो जाएंगे। और आगे कुछ ये थैले देखिए, इनको भी मैंने इन छिलकों से ही भरकर तैयार किए हैं। और इनमें देखिए ये पालक के छोटे छोटे से स्प्राउट निकल आए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से प्लांट। और नीचे छिलकों की खाद तैयार हो रही है, और ऊपर देखिए हमें पालक, मेथी, बाथू सब इस तरह से मिल जाता है। और इस थैले को भी जब मैंने भरा था, तो यहाँ तक देखिए मैंने इस हिस्से तक मिट्टी की लेयर बिछाई थी, और पूरा ऊपर तक मैंने छिलके ही डाले थे, और उसके ऊपर फिर से मिट्टी की लेयर डालकर ये प्लांट ग्रो किए हैं। और उसी तरह से देखिए मैंने और भी थैले तैयार किए हैं, और इनमें देखिए पालक के बिल्कुल छोटे छोटे से सीड ग्रो होना शुरू हो गए हैं। देखिए अभी प्लांट अच्छी तरह से तो नहीं निकले, लेकिन ग्रो होना शुरू हो गए हैं। इन सीड को जब आपने ग्रो करना है तो हल्की सी वाटरिंग करें, बहुत ज़्यादा इनमें वाटरिंग नहीं करनी, क्योंकि अभी सर्दियां हैं, ओवर वाटरिंग की वजह से भी जो सीड हैं वो ख़राब हो जाते हैं। बस मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर बना रहे, इतना ही पानी काफ़ी होता है। इन थैलों में देखिए हम पूरी सर्दियां बाथू, मेथे, पालक उगा कर खा सकते हैं। और नीचे हमारी खाद तैयार हो रही है, सर्दियां जाते जाते खाद तैयार हो जाएगी, तो इसमें हम कोई बड़ा प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। और ये थैलियाँ भी मजबूत हैं, जल्दी फटेंगी नहीं। और जब वो प्लांट और बड़ा हो जाएगा, तो फिर हम उसे किसी बड़े ड्रम या ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए मेरे बताए हुए इस तरीके से आप सर्दियों में निकलने वाले कचरे को अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।